नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की। देखिए, शनि का जो राशि परिवर्तन 12 तारीख को होने वाला है, 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक, ये जो शनि है वो आपके मकर राशि के अंदर भ्रमण करेगा। कुंभ राशि में से निकलकर ये मकर राशि में जा रहा है और वक्र अवस्था में रहेगा। 23 अक्टूबर तक वक्री रहेगा, उसके बाद वो मार्गी अवस्था में चला जाएगा। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, तो वृषभ लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार की परिस्थिति होगी? देखिए, वृषभ लग्न के लिए ये दशम भाव से निकलकर ये जो शनि है आपके नवम भाव में आएगा। तो ये आपकी लाइफ में किस प्रकार के बदलाव लेकर आ रहा है? देखिए, शनि नवम भाव में आ रहा है, ऑलरेडी वक्री है और नवम भाव में भी वक्री रहेगा। तो जो भी कार्य आप कोई कार्यस्थल के अंदर हैं, कोई जॉब करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वहां पर जो काफी समय से आपके जो कुछ ऐसे कार्य हैं जो अटके हुए हैं, तो अब उसके अंदर एक तरह से कहें कि आपके डिसीजंस हो पाएंगे। जो भी आप चीजों को लेकर या डिसीजंस को लेकर आप वेटिंग में थे, तो अब आपके कार्य संपन्न होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जब नवम भाव यानी कि भाग्य का जो सपोर्ट काफी समय से आपको प्राप्त नहीं हो रहा, चीजें जो काफी समय से स्लो डाउन हो रही थी और प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे कि आपको इंटरव्यू देते हैं तो कुछ नई पॉसिबिलिटीज ये आपके लिए खड़ी करता है। पर ये पॉसिबिलिटीज जो भी होंगी, देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोई भी चेंज अगर आप करते हैं या कोई भी बदलाव भी आप करते हैं आपके जीवन में, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी कसौटी यानी कि परीक्षा जरूर होगी। क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी सिखाता है। और ये जो भी करेगा, ये बदलाव जो होता है वो छोटा नहीं होता, काफी लंबे समय के लिए होता है। तो यहाँ पर आपके जो डिसीजंस हैं वो आपको लंबे समय के लिए अफेक्ट करेंगे। और अगर आप डिसिप्लिन से और अपने कार्य को पॉजिटिवली करते रहेंगे, तो ये शनि अपनी तरीके से आपको एक नया रास्ता बना के देता है। मगर कोई भी, अगर आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं या कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज का इंतजार है आपको, तो ये समय आपको आ, आपके मेहनत करने पर आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करवाता है। और ये शनि के वजह से आपको जहां पर जिंदगी अटकी हुई लग रही थी कि अब कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अब ये आपको आगे की पॉसिबिलिटीज खड़ी भी करेगा, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी बनाएगा। और एक्सपांशन की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर चलिएगा, बहुत ज्यादा किसी के बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। देखिए, शनि की एक दृष्टि जो है तृतीय, बहुत अच्छी दृष्टि होती है और वो लाभ स्थान में है, गुरु के ऊपर दृष्टि है। देखिए, मैंने एक चीज जरूर देखी है कि यहाँ पर ये दृष्टि आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स भी लेकर आती है। और अगर कोई भी जॉब चेंज करते हैं तो उसमें आप बदलाव करने पर आपको काफी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी चेंजेस होंगे वो लॉन्ग टर्म भी होंगे, पर उसके साथ साथ आपके लिए काफी डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको जो भी काम करते हैं उसमें अगर कार्य में कोई भी प्रकार की गलती होगी तो ये स्वीकार नहीं की जाएगी। यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ जो काम करते हैं, और स्पेशली जो टीचिंग लाइन के अंदर है, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। ये शनि आपको बहुत सी नई चीजें सिखाएगा, नई टेक्निकल चीजें सिखाएगा। कुछ लिटरेचर से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन सभी के लिए जो कुछ नई सीखने की वृत्ति आपके अंदर जागृत होगी। और ये तृतीय दृष्टि से आपके लिए नए गेम्स भी हैं और काफी लाभकारी है। कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसका आप इंतजार कर रहे थे या वहां पर कुछ जवाब नहीं आ रहा था, तो ये समय आपके लिए काफी पॉजिटिव है। इवन वक्री है ये शनि भाग्य के अंदर, तो डिलेज फिर भी कभी कभी महसूस होंगे आपको, मगर फिर भी मैं कहूँ कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। और अब ये राहु के ऊपर से जो शनि की दृष्टि हटी है, तो एक क्लैरिफिकेशन हो पाएगा आपका। तो
आपके लिए लाभकारी है ये। और शनि की एक दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर जो पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सप्तम दृष्टि है। तो जो भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं या जो फैमिली कजिन ब्रदर्स या आपके खुद के भाई बहन हैं जहाँ पर आप जॉइंट बिजनेस करते हैं, तो वहाँ थोड़ा आपके संबंधों में खटास आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। और स्पेशली ये चीज आपको महसूस होगी 23 अक्टूबर तक। आपको कोई भी बिजनेस के अंदर कोई नयापन लेकर आते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं, तो वहां पर थोड़ा संभल के रहना चाहिए और कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी नया इनिशिएटिव जब हम जॉइंट बिजनेस में करते हैं, तो वहां पर भाई बहनों के साथ संबंधों में काफी खटास आ जाती है। थोड़ा पार्टनरशिप में भी वाणी के ऊपर थोड़ा संयम बना के रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी इंसान को बहुत ज्यादा अपनी वाणी में कड़वा बना देता है। वो चीजों को बहुत ज्यादा क्लियर बोलने की एक उसकी एक टेंडेंसी हो जाती है कि वो बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ चलता है, तो उसमें क्या है कि रिलेशंस खराब होते हैं। तो भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को लेकर थोड़ी शांति बना के रखना। प्लस ये एक कहीं ना कहीं आपके अंदर इसकी दृष्टि की वजह से जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। अपने फाइनेंसेस को थोड़ा कैलकुलेटिव होकर आपको हैंडल करना चाहिए। और कहीं पर भी कोई प्रेजेंटेशन है तो वहां भी आपको काफी प्रिसाइज होकर रहना चाहिए, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन में कभी कभी गड़बड़ हो सकती है कहीं पर, जहां पर आपको जैसे कि आप कोई भी ऐसी फील्ड में है जहां पर आपको लाइक मार्केटिंग है या कोई भी एक मीडिया से कनेक्टेड कोई कार्य है, जर्नलिज्म में है, तो वहां पर वाणी के अंदर कोई गलती ना हो, कुछ आपके प्रेजेंटेशन में कोई मिस्टेक्स ना हो। तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। बाकी एक तरह से देखा जाए तो जहां जहां आप देखते हैं कि आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ रही है, तो अब वो बाधाएं क्लियर होंगी और आपको आगे का रास्ता काफी क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसकी एक दृष्टि जो है आपके 6th हाउस पर पड़ेगी, जहां ऑलरेडी केतु स्थित है। देखिए, जॉब में चेंज करना चाहते हैं करिए, मगर साथ में ये भी देखिए कि इससे काफी और मेरे हिसाब से तो ये बदलाव से काफी पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। मगर आप चीजों को छोड़ने की वृत्ति मत रखिएगा। थोड़ा सा जो भी पोजीशनिंग है उसको पकड़ के रखना और स्टिक होकर कार्य करना, क्योंकि ये मेहनत तो करवाएगा आपसे और आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना भी सिखाएगा। और ये केतु जो 6th हाउस के अंदर है और वहां पर शनि, एक प्रकार से मैं कहूँ कि यहाँ लोन्स की बात की जाए तो आप लोन ले सकते हैं। लोन कहीं पर भी अटक रहा है तो लोन का कार्य होगा। हेल्थ इश्यूज को लेकर मैं यही कहूंगी कि जो भी ट्रीटमेंट आप करवाना चाहते हैं, अभी मेडिसिन और ट्रीटमेंट के हिसाब से भी ये शनि आपको काफी पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है और शत्रु भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। देखिए, चीजों को लेकर एक ही है कि ये दृष्टि आपके लिए 6th हाउस पर नेगेटिवली इफेक्ट नहीं कर रही है, मगर जो भी कार्य करे उसे पूरा डिसिप्लिन के साथ कीजिएगा। चीजों को बीच में से छोड़ने की, या बिजनेस हो या जॉब हो, उसको जो भी करे ना उसे पूरा 100% डिसिप्लिन के साथ करिएगा। अगर कोई भी ऐसा एनवायरमेंट में, आसपास के एटमोसफियर में आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन लगती है, तो वहां थोड़ी सी शांति बना के रखिए। बाकी अपॉर्चुनिटी जो भी आती है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। जीवन, ये शनि आपको बहुत ही पॉजिटिवली नया रास्ता बना के देगा और ये रास्ता, इसका बनाया हुआ जो भी होता है, वो लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है व्यक्ति को। मगर ये रास्ते पे चलने के लिए आपको काफी डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर एक चीज जरूर है कि जो भी लोन्स लेते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा। वैसे ये लोन जो लेते हैं उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी और उनको पे ऑफ करने में अ, भी आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मगर ये जो भी लोन्स का प्रोसेस है ये आपका संपन्न होता हुआ मुझे नजर आता है। तो देखिए, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, ये एक तरह से बहुत ही पॉजिटिवली आपके लिए चेंज लेकर आ रहा है। मैं एक चीज जरूर कहूंगी
कि कोई भी प्रकार का आप चेंजेस करते हैं, मगर हर व्यक्ति की दशाएं, अंतरदशाएं और उसका पर्सनल चार्ट जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग तरह से ये अफेक्ट करता है, क्योंकि जो भी आपकी दशाएं हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और फिर ये ट्रांजिट आपको स्पेसिफिकली पता चल सकता है। पर मोटे रूप से देखा जाए तो वृषभ लग्न वालों के लिए क्या परिस्थिति खड़ी होगी मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, परिस्थितियों को ध्यान में रखिए। इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, और जो भी पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़िए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।